जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें, वेरी गुड जी, अच्छी बात है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है तैयब? चले, कुछ लोगों ने मुझे वो आईपी स्कीमिंग करके भेजा था। मैंने देखा, उसको चेक किया है। वो कुछ लोगों ने सिर्फ उसको करके देखा है, बाकी लोगों ने नहीं करके देखा उसको। तैयब ने मुझे भेजा था, सलमान खान ने भेजा था, एक बच्ची आंसा है शायद, उसने भेजा था, और शायद लुबना बच्ची है, उसने भेजा है। इस तरह मुझे याद, सबका नाम याद नहीं है, लेकिन तैयब का तो अभी मैंने देखा कुछ टाइम पहले। तो अच्छी एफर्ट है। लेकिन आप लोगों के लिए बेटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं आईपी स्कीमिंग में। जब आप लोग आईपी स्कीमिंग कर रहे हैं तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने उनको देखना है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या है। उससे के अलावा हम लोग बेटा ये डिस्कस कर रहे थे कि क्लास ए में से हमें ये प्राइवेट रेंज दी गई है। आप अपना कोई भी प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे, और इफ़ यू वांट टू यूज़ क्लास ए, देन आपका ये 10.0.0.0 वाला नेटवर्क बनेगा। और उसका पहला आईपी एड्रेस दैट यू कैन असाइन टू एनी सिस्टम, दैट यू कैन असाइन टू host, first host of your system, that will be 10.0.0.1, और जो लास्ट आईपी होगा दैट विल बी 10.255.255.254। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास ये रेंज है, हम इसको यूज कर सकते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। देन बी, क्लास बी की रेंज है। क्लास बी के अंदर हमने देखा था कि हमें 16 नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। हम 16 नेटवर्क्स बना सकते हैं क्लास बी के, अपने प्राइवेट नेटवर्क्स। देन क्लास सी है। क्लास सी के अंदर हमारे पास जो है जी, हमें 255 नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए। दैट यू कैन सी कि क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं। तो आप लोग देखें कि पहले 2 ऑक्टेट तो सेम है, ये वाले, लेकिन जो थर्ड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट में हमारे पास जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि 255 नेटवर्क्स, 256 नेटवर्क्स हमें दिए गए, 0 से लेकर 255 तक, और हर नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट हैं। इसी तरह क्लास बी के अंदर 16 नेटवर्क्स दिए गए और हर नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट हैं। और इसी तरह क्लास ए के अंदर हमें एक नेटवर्क दिया गया, और एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास 2 की पावर 24 होस्ट हैं। होप्स हो कि आप लोग नेक्स्ट से अब कंफ्यूज नहीं होंगे अबाउट हाउ मैनी बिट्स एंड हाउ मैनी नेटवर्क्स के दरमियान। क्योंकि जब हम लोग नेटवर्क्स की कैलकुलेशन करते हैं तो देन हमें ये फिर देखना पड़ता है कि अगर कोई बिट फिक्स है, जैसे क्लास ए में एक बिट फिक्स थी तो हम 2 की पावर 7 कर रहे थे, क्लास बी में हमारी 2 बिट्स फिक्स थी तो हम 2 की पावर 14 कर रहे थे, क्लास सी में हम लोग 2 की पावर जो है वो 21 करते हैं क्योंकि 3 बिट्स फिक्स होती हैं, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है जी, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अच्छा, यहाँ क्लास ए का सबनेट मास्क ये है जो आपको नजर आ रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। क्लास बी का सबनेट मास्क ये है जो मैंने, क्लास सी का सबनेट मास्क जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी। डिफॉल्ट से क्या मुराद है? डिफॉल्ट का, जो डिफॉल्ट का मुराद है ना, वो समझने के लिए, डिफॉल्ट का मुराद समझने के लिए मैं आपको इसकी सेटिंग्स में लेके जाता हूँ। वहां जाके मैं ना आपको ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग इसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जी कि आपको एक नई स्क्रीन शेयर करूँ, उस स्क्रीन के अंदर हम लोग देखें इसको।
तो वाईफाई प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ जाके हम लोग TCP/IP वर्जन 4 में जाते हैं। यहाँ बेटा ये आपको नजर आ रहा है जी, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पर एक IP एड्रेस असाइन करने लगा हूँ। अरबाज आपकी क्लास है, तो ये टाइम टेबल में आपकी क्लास मेरे साथ कितने बजे होती है? ये 12 बजे मेरे साथ नहीं, आपकी क्लास आज नहीं होती, वेडनेसडे की होती है मेरे साथ टाइम टेबल में। मॉर्निंग वालों से पूछ रहा हूँ। सर हमारी फ्राइडे को 12 बजे ही होती है सर, यूनेस क्लास। अच्छा, तो इसका मतलब है हम यूनुस साहब की क्लास का टाइम जो है ना वो यूज करते हैं। उनका लिंक आ गया आपको? जी सर, आगे। अच्छा चलें। जी सर। सर यूनिस साहब की क्लास का लिंक आ गया है। बेटा आप ऐसा करें, अगर आपने वो उनकी क्लास पढ़नी है आप उनकी क्लास पढ़ लें, इसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपने मुझे याद करवाना है, ट्यूसडे को हम लोग इस क्लास को मैनेज करेंगे, ठीक है? ठीक है ओके सर। सर, लेकिन सर क्वेश्चनिंग वगैरह करनी होती है, फिर वो तो नहीं कर सकते होते ना एंड पे। बेटा मैंने आपको ओपन स्पेस, वो तो समझ तो आ जाती है सर, माइंड में फौरन क्वेश्चन आते हैं, हम पूछ लेते हैं आपसे। हाँ तो फौरन आपको ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो जो सर लोग, हम फिर वो क्लास ज्वाइन कर लें? हाँ जी बेटा ठीक है, आप वो क्लास ज्वाइन कर लें, मुझे जो वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लें, जो इसको देखना चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे नेक्स्ट वीक में याद करवाना है, हम इस क्लास को मैनेज करेंगे, ठीक है? ओके सर, ठीक है। हाँ जी, ताकि इवनिंग वाले भी हों और आप भी हों इकट्ठे। चलें, तो ये आप लोग देख रहे हैं जी, सामने आपको नजर आ रहा है यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। बेसिकली हम लोग डिफॉल्ट सबनेट मास्क को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क से मतलब क्या है। अभी उसके मतलब क्या है, उसकी क्या सारा कुछ होता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सिर्फ आपने ये देखना है कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये है क्या। मैं यहाँ आपके सामने एक IP एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। मैं जैसे ही सबनेट मास्क वाली फील्ड में क्लिक करूंगा ना, आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ देखना है। मैं जैसे ही सबनेट मास्क वाली फील्ड में क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ गया मेरे पास। क्या लिखा आ रहा है? 255.255.255.0। क्यों? क्योंकि मैंने जो IP एड्रेस असाइन किया है, मैंने क्लास C का IP एड्रेस असाइन किया है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 172.1.9 और आगे मैं ये, और जैसे ही मैं टैब की प्रेस करता हूँ, बल्कि ये तो पहले का हो गया हुआ है ना, इसको हम लोग डिलीट करते हैं पहले, ठीक है? मैंने ये IP एड्रेस साइन किया, अब मैं यहाँ क्लिक किया, अब देखें, अब उसने सबनेट मास्क जो है वो 255.255.0 दे दिया है। अब मैं यहाँ पर क्लास A का IP एड्रेस साइन करता हूँ। अब मैं इसको जरा डिलीट करूंगा क्योंकि ये पहले का साइन हुआ हुआ है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब देखें क्या हुआ, अब 255.0.0.0 आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसका मतलब है कि क्लास A का अपना एक स्पेसिफिक डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, क्लास B का अपना एक स्पेसिफिक डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, क्लास C का अपना एक स्पेसिफिक डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अब हम लोग चलते हैं वहां पर, अपनी वापस डॉक्यूमेंट में चलते हैं। अब यहाँ देखें, क्लास A का IP एड्रेस असाइन किया था तो सबनेट मास्क वाली फील्ड में ये लिखा आ गया था। क्लास B का IP एड्रेस असाइन किया था तो सबनेट मास्क वाली फील्ड में ये लिखा आ गया था। क्लास C का IP एड्रेस असाइन किया था तो ये लिखा आ गया था। ये होता क्या है? सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। बात याद रखनी है, सबनेट मास्क किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को, कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स आर देयर इन अ गिवन IP एड्रेस। तो क्लास C का जब हमने IP एड्रेस दिया था बेटा, तो वहां पर हमारे पास जो है वो ये सबनेट मास्क आया था। क्यों? क्योंकि आप बताएंगे, आप में से कोई बताएगा क्यों आया था ये? जब हमने वहां पर क्लास C का IP एड्रेस असाइन किया था तो ये जो हाईलाइट किया हुआ सबनेट मास्क है ये वहां पर डिस्प्ले हो गया था ऑटोमेटिकली। देखा था ना आप सब लोगों ने? जी सर। तो आप मुझे बताएंगे कि अभी मैंने अभी फिलहाल आपको बताया है कि नेटवर्क सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स नेटवर्क बिट्स। तो जी सर। सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स नेटवर्क बिट्स, तो ये क्यों आया था वहां पर लिखा हुआ? क्यों आया था सर?
शर्म करो थोड़ी सी। ये इसलिए आया था, क्लास ई में कितने ऑक्टेट्स होते हैं नेटवर्क के? सर 3 होते हैं। तो तैयब अगर क्लास ई के 3 ऑक्टेट्स होते हैं तो यहाँ देखें सबनेट मास्क के भी तीन ऑन नहीं है, 255.255.255.0। जी सर ऐसे ही है। तो सबनेट मास्क की डेफिनेशन क्या है? सबनेट मास्क की डेफिनेशन ये है कि सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स। इसका मतलब है कि क्लास सी के अंदर 24 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, तो आप लोग देखें कि 24 बिट्स रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही। क्लास बी में 16 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, तो ये सबनेट मास्क रिप्रेजेंट कर रहा है कि 16 बिट्स नेटवर्क की हैं। क्लास सी के अंदर हमारे पास जो है वो 8 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 बिट्स नेटवर्क की हैं। फॉलो कर रहे हैं ना बात को सब लोग? तो सबनेट मास्क बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स। अब ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है क्लास ए के अंदर 8 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेट 255 है। क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट्स या 16 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, तो ये देखें 2 ऑक्टेट्स 255 है। क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट्स या 24 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि 3 ऑक्टेट्स जो है वो 255 है। ये डिफॉल्ट होता है, लेकिन हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस कैसे की जाती हैं, वो क्यों की जाती हैं, वो बात की बात है। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं। सीएमडी के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं आपको अपना आईपी एड्रेस दिखाता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ है। नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी का तो नेटवर्क ही नहीं है ना, मेरे पास तो पीजीसीएल का नेटवर्क है। ठीक है, अच्छा चले मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाता हूं। ये देखें जरा, आईपी वर्जन 4, क्योंकि मैं अब घर में बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं बैठा, घर से क्लास वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, इस वजह से। ये देखें जरा आप लोग, आपको नजर आ रहा है ना बेटा, आईपी वर्जन 4 एड्रेस लिखा आ रहा है, और साथ इसका सबनेट मास्क भी लिखा नजर आ रहा होगा आपको, 255.255.255.0। क्लास सी के लिए फिलहाल, क्लास सी के लिए आप लोगों के पास सबनेट मास्क यही यूज होना है, क्लास सी का जो मर्जी एड्रेस लिखा है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो ये चेंज हो सकता है, इसको चेंज किया जाता है टेक्निकली। हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं, वो आगे जाके हम लोग सबनेट मास्किंग या सबनेटिंग पढ़ेंगे, वहां जाके हमें पता चलेगा कि ये सबनेट मास्क को कैसे चेंज किया जाता है या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है जी, होप्स हो कि यहाँ आपने इसको फॉलो कर लिया। अगर ये क्लास बी का आईपी होता तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क यहाँ पर 255.255.0.0 आ रहा होता, लेकिन अभी हमारे पास क्या है जी कि यहाँ पर ये हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क का, दैट्स व्हाई हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क ही शो हो रहा है। तो होप्स हो कि आप लोगों ने फॉलो किया है हमारे पास के डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी कि वेरी सिंपल थिंग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास 8 बिट्स हैं और ये 8 बिट्स आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, पहली बिट का वेट 1 है, दूसरी का 2 है, थर्ड का 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128। तो मैं कहता हूँ ये वाली बिट ऑन है, ये वाली बिट ऑन है, ये वाली बिट ऑन है, तो क्या बनना है? ये लिखा हुआ है 146। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों के पास 128 वाली ऑन थी, 16 वाली ऑन थी, 2 वाली ऑन थी। यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोसेस करके भी, प्रोसीजर करके भी लिखा हुआ है, मैथमेटिकल आपने कैलकुलेशन की है, 146 बन रहा है। यहाँ पर ये वाली बिट्स ऑन है तो ये बन रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 119 के अगेंस्ट बाइंडी लिख दें, तो आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप लोग इसकी बाइंडी लिख सकते हैं, आसानी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज आप लोग नॉर्मली जो है 119 की बाइंडी फाइंड आउट करने बैठ जाएंगे, जैसे वो 119 की बाइंडी फाइंड आउट करते हैं डीएलडी के अंदर, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो किसी भी, आप मुझे ये बताएं, अब ये जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये इसका बताएं डेसिमल नोटेशन क्या आएगी। यहाँ क्या लिखूं इस वक्त जहां पर मेरा माउस है? $49, वेरी गुड। 49 क्यों? 32 वाली बिट ऑन है, 16 वाली बिट ऑन है और 1 वाली बिट ऑन है, तो हमारे पास 32 प्लस 16 48 और प्लस 1 49 बन जाएगा जी। वेरी गुड, सलमान खान ने भी सही बताया, शुजात ने भी सही बताया, हफ्सा भी सही बता रही है।
आंसर भी सही बता दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा आ जाएगा 49। इसी तरह आप लोग इसका ढूंढ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इनके बता सकते हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड करूंगा, ठीक है, देन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जो है ना वो वहां से भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट से या गूगल से या कोई भी बुक भी ले सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड 238 बनाना है। एक तो तरीका का सिंपल है ना, 238 की बाइनरी फाइंड आउट कर लें, एलसीएम लेते जाएं। लेकिन प्रैक्टिस क्या कहती है, प्रैक्टिस ये कहती है 128 को ऑन करूंगा, 64 को ऑन करूंगा 192 बन जाएगा, 32 को ऑन करूंगा 224 बन जाएगा, 224 में 8 ऐड करूंगा तो 232 बन जाएगा, 232 में 4 ऐड करूंगा 236 बन जाएगा, 36 में 2 ऐड करूंगा 238 बन जाएगा। मतलब ये वेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। आप लोग बड़ी आसानी के साथ जो है वो बिट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, क्योंकि हम लोग ये जो अभी ये बाइनरी से डेसिमल नोटेशन लिख रहे हैं कि बाइनरी हमारे पास दी गई है, हम उसकी डेसिमल लिख रहे हैं। यहाँ पर बाइनरी हमें दी गई है, यहाँ पर हम लोग उसकी डेसिमल लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेसिमल नोटेशन हमें दी गई है, तो वेट्स हमें पता है, हम उनके अकॉर्डिंगली खुद से बाइनरी जनरेट कर सकते हैं। आपके पास 138 बनाना है, 138 बनाना है तो हम 128 वाली ऑन करेंगे, 128 वाली यूज हो सकती है और 64 वाली ऑफ हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ जी। 128 वाली ऑन हो जाएगी जी। बेटा सुनाए बात। जी बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यूनस भी क्लास ले रहे हैं, उन्होंने भी लिंक भेजा हुआ है। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप यूनस साहब की क्लास पढ़ लें। आप मुझसे बाद में लेक्चर सुन के मुझसे व्हाट्सएप पे या आप जैसे आपका दिल करेगा मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ताला इस क्लास को मैनेज करते हैं। सर जी मैंने सर यूनिस साहब से बात की है, सर ने कहा कि आप क्लास ज्वाइन कर लें, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। उन्होंने भी इवनिंग वालों के साथ जो लेक्चर होना है हमारे साथ वाला, उसकी वीडियो अपलोड कर देनी है यूट्यूब पे। तो आपकी मर्जी है ना बेटा, आप डिपेंड कर आप मेरा सुनना चाहते हैं मेरा सुन लें, उनका सुनना चाहते हैं उनका सुन लें, आपका जैसे दिल करता है। सर उनकी क्लास सर अटेंड मैंने करके ग्रुप में जस्ट मैसेज किया। हाँ जी जैसे आपका दिल करता है कर लें बेटा। मैं तो वो हम कर लिया, जो रह गया वो जाके क्लास अटेंड करे, अटेंडेंस करके मुझे एसएस भेज दे अपना, तो मैं लगा दूंगी। हाँ जी आप अटेंडेंस अपनी लगवा के आ जाए अगर आना है तो। ओके सर जी। जी ठीक है। तो बेटा 128 को ऑन किया, अब 64 को करूंगा तो 192 बन जाएगा, 32 को ऑन करूंगा तो 160 बन जाएगा, 16 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 144 बन जाएगा। मैंने तो 138 बनाना है। 8 को ऑन करूंगा 128 और 8 136 बन जाएगा। दैट मींस कि ये यूज की जा सकती है, हमने 8 वाली बिट को ऑन कर दिया। 4 वाली को करूंगा तो 140 बन जाएगा, 2 वाली को करूंगा तो 138 बन जाएगा। अब इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एट द एंड मेरे पास जो है और कोई बिट ऑन 2 वाली ऑन होनी है, 2 वाली ऑन होनी है और साथ में मेरे पास ये 1 वाली जो है ना ये ऑफ हो जाएगी, तो 138 बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग जो है इन सब के गें जो भी आपको डेसिमल जिस डेसिमल नोटेशन की आपने बाइनरी जनरेट करनी है, तो उसका आसान तरीकाकार ये है कि आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप लोग एडिशन के थ्रू इन वेट्स को ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास कोई ना कोई जो है वो बाइनरी बनती जाएगी जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हमें एक आईपी एड्रेस दिया जाता है और हमें कहा जाता है जी डेसिमल नोटेशन दी जाती है और हमें कहा जाता है जी इसकी बाइनरी नोटेशन लिखें, तो देन यू कैन इजीली राइट द बाइनरी नोटेशन ऑफ दैट आईपी एड्रेस। जस्ट लाइक अगर मैं कहता हूँ जी कि 172.19.25.25 की बाइनरी लिखें, तो आप फौरन से उसकी बाइनरी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई आप 172.19.25.25 जो है इसकी बाइनरी लिखें, बाइनरी नोटेशन लिखें, तो आप फौरन से उसकी बाइनरी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेट्स 172 किन किन बिट्स को ऑन करके 172 बनता है।
किन किन बिट्स को, वेरी गुड, किन किन बिट्स को ऑन करके हमारे पास 19 बनेगा, किन बिट्स को ऑन करके 25 बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब दिस इज द प्रैक्टिस। अब ये जो स्लाइड आपके सामने, पेज आपके सामने आ रहा है, दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप मुझे जल्दी से बताएं, सब लोग मुझे जल्दी से बताएंगे कि ये 126 लिखा हुआ है, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लास ए से जी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये 230 किस क्लास से बिलोंग करता है जी? ये वाला एड्रेस बेटा 230 क्लास डी का है, डी का। तैयब, आंसा, शहजाद सुल्तान, आयशा शहजाद, सब को गलत। अब मैंने बता दिया, अब आप डी कहते रहे, अब कोई बात नहीं है। जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने, फिर सुने जरा कंसंट्रेशन के साथ। 0 से लेके 127 तक क्लास ए, ठीक है जी। 128 से 191 तक क्लास बी, 192 से 223 तक क्लास सी, 224 से 239 तक क्लास डी, 240 से 255 तक क्लास ई। ठीक है जी। सो ये 1 2 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो फिर आप लोगों को इसकी समझ आएगी। और अगर आप कहते हैं कि मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हूं, मैं नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं नेटवर्क जो है ना वो मुझे बहुत आता है, मैं स्पेशलाइजेशन नेटवर्क में करना चाहता हूं, मेरी जॉब हो गई है नेटवर्क में और मैंने आज इंटरव्यू देना जाके, तो अगर आपको आईपी एड्रेसेस के बारे में नहीं पता ना, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप आईपी स्कीमिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आप आईपी स्कीमिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, आईपी एड्रेसिंग आपको करनी आती है, देन आप लोग एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। दैट मींस कि आपको पता है कि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है। ठीक है, हमें पता है कि वाईफाई का प्रोटोकॉल IEEE 802.11 है, आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है। वाईमैक्स का 802.16 है, इथरनेट का 802.3 है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो जब आपने नेटवर्क बनाना है तो दो सिस्टम्स को जोड़ के नेटवर्क बनाना है, दो सिस्टम्स को कनेक्ट करना है आपस में। तो जब आप लोग उनको वायरिंग कर लेंगे ना, यूडीपी केबल के थ्रू उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे, तो सबसे पहला स्टेप यही होना है कि अब आप इनको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो जब आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि किस क्लास का आईपी एड्रेस असाइन करूं। फिर आपको पता चलेगा क्लास बी का आईपी एड्रेस असाइन करूं, क्लास बी की रेंज आपको पता होगी तो आप लोग बोलेंगे ना, ठीक है, आप वो डिसाइड करेंगे मैं कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करूं। सो ये जरूरी है कि आपको देख के फौरन से पता चलेगा ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। देन ये 199 किस क्लास का आईपी एड्रेस है? सोच लें थोड़ा सा। 199.155.77.56 मोहम्मद सुलेमान खान क्लास सी का, अरबाज हैदर क्लास सी का, शाहरुख खान क्लास सी का है। 192 से क्लास सी स्टार्ट हो जाती है। सर मैंने माइक ऑन किया था ये बताने के लिए, आपने बता दिया फिर कुछ। अच्छा अब्दुल्ला, वो बच्चों ने पहले उधर लिख दिया था ना, उन्होंने ग्रुप चैट में। आप पहले माइक, जब तक अब्दुल्ला आपने जितनी स्पीड में माइक ऑन करना था उतनी स्पीड में सिर्फ आप एक टाइप वहां पर एक सी लिख देते बस, तो स्पीड के साथ मेरे पास रिस्पॉन्ड आ जाना था आपका। सर वो लैपटॉप टेबल पे पड़ा हुआ है, वो उठ के लिखना पड़ता है थोड़ा सा। वेरी गुड। और आप दूसरे रूम में लेटे हुए हैं? वेरी गुड, ठीक है, गुड। ये 33.0.0.0 सबसे मुश्किल है, ये किस क्लास का है? वेरी गुड, क्लास ए का। ठीक है जी, गुड तैयब, सही है जी। तो बेटा ये मींस के ये डॉक्यूमेंट जो है वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस, लेकिन ये है कि आप लोग मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, सेंड कर दूंगा। अच्छा, मुझे ये यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है ना आपके पास, ये नेटवर्क और होस्ट की आइडेंटिफिकेशन है, कि आपको पता चलेगा जी कि ये नेटवर्क पोर्शन इस आईपी एड्रेस में कितना है और होस्ट पोर्शन इस आईपी एड्रेस में कितना है।
तो आप ऐसा करें कि आप आईपी एड्रेस को हम लोग पढ़ के आए हैं, हमने आईपीएससी के बारे में देखा, हमने देखा क्लासेस के बारे में, उनके नेटवर्क्स और होस्ट के बारे में। आप जल्दी से मुझे ये करें, इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन का बताएं, इस आईपी एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन कितना है? कितने ऑक्टेट्स नेटवर्क पोर्शन को ये 158.98.80.0 वाले में कितने ऑक्टेट्स नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यों आंसर बेटा, क्यों 2 को कर रहे हैं जी? शाहरुख 2 को क्यों कर रहे हैं? सलमान खान, मैंने आपको लास्ट में कहा था कि थोड़ा कंसंट्रेशन सुनो, क्योंकि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। हमें कैसे पता चला ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है? जी बिल्कुल नादिया बेटा सही कह रही हैं आप भी, शाहरुख भी सही कह रहा है जी। महजेब बिल्कुल सही बात। रेंज मतलब ये है कि ये 128 से लेके 191 की रेंज में आ रहा है ये जो ऑक्टेट है। दैट मींस कि हमें मुझे फौरन से पता चल गया कि दिस इज ऑफ क्लास बी आईपी एड्रेस। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ऐसा करें जी कि मुझे यार क्या करते हैं हम लोग, चलें इसका बताएं जरा, अभी पता चल जाएगा। इसके नेटवर्क पोर्शन का बताएं, इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, कितने ऑक्टेट्स हैं बता दें। शाहरुख नहीं, 1 नहीं मेरा भाई, 3। शाबाश, तैयब सही कह रहा है, आयशा भी सही कह रही है, इफ़त भी सही कह रही है, नई मुल्ला भी सही कह रहा है, सुलेमान खान भी सही कह रहा है। हमारा सुलेमान खान, ये हमारा सुलेमान खान है। तो 3 ऑक्टेट्स। अगर मुझे कहा जाता कि सर्कल करें तो मैं इसको फौरन से जो सर्कल करूंगा फॉर नेटवर्क दिस वन, ये नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर जाके जो उसने 2-3 एग्जांपल्स की हैं, देन हम लोग उसको देखते हैं। ये देखें कि उसने सर्कल किया हुआ है नेटवर्क पोर्शन को। ये 2 ऑक्टेट्स क्यों सर्कल किए हुए हैं कि ये क्लास बी से है। क्लास बी की रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 128 से लेके 191 तक। तो ये 128 से 191 तक है। तो क्लास, सबसे पहले क्लास चेक करें, फर्स्ट ऑक्टेट को विजिट करें। फर्स्ट ऑक्टेट को विजिट करेंगे आपको फौरन से पता चल जाएगा ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। देन आपको उसको आसानी के साथ सर्कल कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ ये क्लास ए का है, तो हम लोग यहाँ क्लास ए को सर्कल करेंगे तो देन हमें पता चल जाएगा ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। देन आप जल्दी से करें जी कि ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस का जो है ना, आप मुझे होस्ट पोर्शन बताएं कितने ऑक्टेट्स हैं और कौन से। वेरी गुड, ये 3 ऑक्टेट्स जो हैं, दिस इज फॉर होस्ट। ठीक है जी, क्यों ऐसा क्यों है जी? शाहजेब, लास्ट 3 ऑक्टेट्स क्यों हैं? साकिब, लास्ट 3 ऑक्टेट्स क्यों हैं होस्ट के? 2 क्यों नहीं लिखे हमने? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। दैट्स व्हाई क्लास ए के अंदर 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो दैट बिलोंग्स टू क्लास ए फॉर होस्ट। क्लास ए के अंदर लास्ट 3 ऑक्टेट्स बिलोंग्स टू होस्ट पोर्शन। ठीक है जी, वेरी गुड बेटा। अब आप लोगों का मीन्स के अब आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन होगी, स्पेशली आपको कन्फ्यूजन होगी आईपी स्कीमिंग में, जब आप आईपी स्कीमिंग करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया है, उनका ठीक है और कुछ का जो है ना वो गलत भी है। तो आप लोगों ने उसको देखना है कि वो कैसे ठीक हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है। होप सो कि यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो है आईपी स्कीमिंग वाला प्रॉब्लम, इसको ठीक कर लें, आईपी की अंडरस्टैंडिंग वाला प्रॉब्लम इसको ठीक कर लें। अदरवाइज अगर हमें नहीं क्लियर होगा तो देन हम लोग जो है वो जनवरी में यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो फिजिकली वहां पर हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको भी देखेंगे अच्छी तरीके के साथ। जी, तो क्या कह रहे हैं जी सर, क्या सबकी रेंज 255 है क्लास वाइज? महजेब हैदर बेटा, मैं आपका क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि आप किस पॉइंट से पूछ रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे हम वो कर रहे थे ना कि आपने कहा था कि एक बिट से लेके लास्ट तक जाना है तो 255 तक होना चाहिए, तो जी सर क्या क्लास ए बी और सी सबके लिए हमें 255 तक जाना होगा? नहीं बेटा, इस 255 को तो डिवाइड किया गया है। ये देखें जरा, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। इस 255 को तो डिवाइड किया गया है इनटू क्लासिफिकेशन। इस 255 की बेस के ऊपर तो क्लासेस बनी है, ये देखें। ओ यार कोई खुदा का खौफ करो। ये देखें, हम पहले ऑक्टेट की बेस पे क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं और पहले ऑक्टेट की बेस पे ही हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है पहले। अब पहला ऑक्टेट जो है, जो लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट है, उसकी रेंज 0 से लेके 255 तक है। ठीक है, मैं सही बेटा, आपने जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। इसी रेंज में से 0 से लेके 127 तक हमारे पास क्लास ए बनी। फिर 128 से लेके 191 तक क्लास बी बनी। 192 से 223 तक क्लास सी बनी, एंड सो ऑन। होप सो कि अब आप फॉलो कर गई हैं। जब आप 0 में हैं बेटा तो तब आप क्लास ए में हैं, जब आप 255 में चली जाएंगी तो आप क्लास ई में चली जाएंगी। क्लासेस को 25 पहले ऑक्टेट की बेस पे करना है। जैसे ये क्लास बी है जी, अब ये जी क्लास ए है जी। जैसे अब यहाँ आ जाए, यहाँ हमने ये 1 से 127 लिखा है, 0 क्यों नहीं लिखा, इसकी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, हमने ये भी लिखा कि कुछ 127 नहीं लिखते, 126 तक लिखते हैं। ठीक, अदर देन फर्स्ट ऑक्टेट, अदर देन लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट, बाकी जो 3 ऑक्टेट हैं उन्होंने अपनी 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 रेंज में जाना है। 0 से 255 तक जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, दैट योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट की बेस पर होनी है। बाकी नेटवर्क्स कितने आएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। अब क्लास ए के अंदर नेटवर्क बिट्स 8 हैं। जब इसकी नंबर ऑफ नेटवर्क्स फाइंड आउट किए जाते हैं तो 2 की पावर 7 किए जाते हैं, क्योंकि 1 बिट फिक्स है। और 1 बिट क्यों फिक्स की गई है, क्योंकि हमने 127 तक रहना है, 128 पे नहीं जाना। जैसे ही आप इस बिट को ऑन करेंगे तो 128 इनेबल हो जाएगा। फॉलो किया बेटा मैसेज बाबा आपने? सर यूनिवर्सिटी जनवरी से पहले नहीं ओपन हो सकती? नहीं यार, यूनिवर्सिटी जनवरी से पहले नहीं ओपन होनी। तो ये क्लास में ना, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये क्लास में एक बच्चा है उसामा रियाज के नाम से, मेरे रोल नंबर से, ये पता करवा लें कौन है। अच्छा चले, आपके रोल नंबर से है ये, हो सकता है बेटा। ये मेरा इवनिंग का सर। अच्छा अच्छा, आप इवनिंग के हैं, सेम रोल नंबर है मॉर्निंग और इवनिंग का? जी सर, मेरा 1655 है, इन्होंने भी 1655 लिखा हुआ है। वो इवनिंग वाला होगा। सर स्टूडेंट के रोल नंबर सेम है, इवनिंग और मॉर्निंग के। अच्छा फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। सर मेरे भी सेम सर, वो वाला मसला सर, यही मसला ना, आपका मसला नहीं हल होना शायद से, बाकियों का हो सकता है। सर ये इनके रजिस्ट्रेशन नंबर सर इनके सेम नहीं है, रोल नंबर सेम है सर। ये मॉर्निंग और इवनिंग में ना कुछ स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर सर इनके चेंज है। ठीक है, मैं आप सबके इंक्लूड करने लगा हूं। कोई और बात होगी, क्वेश्चन वगैरह, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं रॉकेट वाले पे बता सर पेपर मैंने आप लोगों के माइक म्यूट कर दिए हैं सबके। जब कोई क्वेश्चन होगा ना बहुत जरूरी, मैं आपको माइक अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उधर पूछेंगे, तो आपने शोर मचाना शुरू कर देना है। जी बेटा आयशा, पेपर्स आपके अभी मेरे ख्याल से आपकी गवर्नमेंट जो है वो सारे इंस्टीट्यूट्स को बंद करने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरी जो समझ है उसके मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि इस दफा भी आपके पेपर जो हैं वो इकट्ठे ही होंगे, मिड फाइनल सारा कुछ। लेकिन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि इस दफा आपके पेपर फिजिकल हो, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, चले वापस आ जाए वापस। तो मैंने इंशाल्लाह कह दिया जी, लेकिन अब वो किस हाल में रहेगा
नहीं नहीं, अब वो किस हाल में रहेगा ये आप छोड़ दें। हाँ। जी बिल्कुल सही कह रही है। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। जी आयशा बेटा कोई क्वेश्चन? शाहरुख खान, हफ्सा, शहजाद सुल्तान। चले ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन अगर आपको, आप प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई क्वेश्चन फील हो तो आप लोग जो है ना वो ग्रुप में पूछ लें, जैसे आपको दिल करे आप पूछ लें। मैं फ्री हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। और मुझे आपने नेक्स्ट ट्यूसडे को याद करवाना है, हम इस क्लास का जो है ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।